प्रारब्ध भोग इस जन्म में कितने साल तक है। जी हाँ दोस्तों, जब लोग काफ़ी बार कमेंट्स करते हैं तो वो प्रारब्ध भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में हम ना तो कोई एस्ट्रोलॉजर है ना कुछ है, लेकिन वो कहते हैं कि जीवन में एक कुंडली तो हर व्यक्ति की होनी चाहिए और जिसकी नहीं है उसको भी पछतावा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुंडली में एग्जैक्टली होता क्या है वही हम आगे विस्तार से बताने वाले हैं, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि जब ये हमने रिसेंटली पिछले टाइम में एक कुंडली विश्लेषण पे कहीं की कुंडली देखी तो उसमें ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड है, कब क्या कैसे और क्यों। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकल कर आई, तो बहुत सारे सवाल भी मन में खड़े हुए कि यार फिर आखिर हमारा योगदान क्या। तो ऐसे काफ़ी जो डे बाय डे हम पर डे वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आते रहेंगे। वो कुंडली अभी कहें कि ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और उसके सब बहुत सारे तथ्य हमें पता चल चुका है, लेकिन अभी वो हाथ में नहीं है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो के आधार पर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन एक कमेंट था कि प्रारब्ध भोग मतलब कब तक चलता है। देखिए, जब हम कहें कि जन्म और मृत्यु होती है वो सब प्रारब्ध के अनुसार में ही पूरी की पूरी निर्मित होती है। तो जो हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक पूरा प्रारब्ध ही चलता है, क्योंकि जो सफलता है वो प्रारब्ध के हाथ में है। अब जैसे आज अब हमारा जन्म हो गया, अब हम मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी और जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारा प्रारब्ध कहें कि अच्छा नहीं है, तो हम कहें कि बहुत एक्सट्रीम लेवल की मेहनत करने के बाद भी निराशा हाथ लग जाती है। वो प्रारब्ध, क्योंकि प्रारब्ध फल निर्मित है कि प्रारब्ध के अनुसार हमें फल मिलेगा। जो हमारे कहें कि संचित कर्मों से सुख और दुख के भोग लिए गए हैं, सुख दुख के कर्म लिए गए, उनसे एक हमारे पूरा प्रारब्ध का निर्माण हो चुका है और प्रारब्ध निर्माण के बाद ही इस शरीर की संरचना हुई है, ये शरीर रचा गया है। क्योंकि जो प्रारब्ध में ऐड हो चुका है वो इसको भोगना है, अच्छे भी बुरे भी, वो सारी चीज़ें इसको भोगना है। लेकिन व्यक्ति को जीवन में ऐसा लगने लग जाता है कि सब कुछ जैसे मैं कर रहा हूँ, या फिर जीवन में बहुत सारी चीज़ ऐसी अनुभूति होने लग जाती है मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और या फिर कहे कि जब व्यक्ति एक एक्सट्रीम लेवल की मेहनत करता है और जब उसके साथ नहीं होता तो उसको एक ऐसी निराशा हाथ लगती है और बार बार जब वो फेल होता है तो उसकी कमर टूट जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि प्रारब्ध भोग कब तक चलता है, तो हर फल में प्रारब्ध निर्मित है। वो कहें कि क्रियामान कर्म के साथ साथ प्रारब्ध चलता है। जो क्रियामान कर्म आपका कर्म, आप कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो तय समय के अनुसार ही होगी, ये बात आप ध्यान रखें। जैसे मान लो आज हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आज मान लो 2025 चल रहा है और हमारी नौकरी 2028 में लग रही है और हम तैयारी कर रहे हैं, कभी फेल हो रहे हैं कभी पास हो रहे हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ चलती रहेंगी। लेकिन जहाँ हमारी जॉब लगनी है वह प्रारब्ध ने पहले से सेट कर रखा है, क्योंकि जो जॉब लगनी है वो प्रारब्ध है, ये बात आप ध्यान रखें। तो प्रारब्ध आप ऐसे ना समझे कि अब मेरी 30 की एज हो गई है, 40 की एज हो गई है, 50 की एज हो गई है तो अब क्या प्रारब्ध समाप्त हो गया। नहीं, प्रारब्ध आपकी मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा और जो हम और कर्म करेंगे उससे हमारा और प्रारब्ध बनेगा। ये बात आप ध्यान रखें कि आप ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एज में आके आपके प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। नहीं, जीवन में सुख दुख, नौकरी, पैसा, लाभ, हानि, ये सारी चीज़ें जो चलनी है ये प्रारब्ध के अनुसार ही चलनी है। कब आपके जीवन में उतार चढ़ाव होंगे, कब आपके जीवन में सुख आएगा, कब दुख आएगा, बहुत सी बार आपके छोटे से प्रयास से आपको बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना तो मैंने प्रयास भी नहीं किया, इतनी बड़ी सफलता का मैं हकदार नहीं था। आपके प्रारब्ध इस समय कोई ऐसे कर्म का प्रारब्ध बना बैठा है जो आपको कहें कि 1 रुपये के भी 100 रुपये मिलने वाले हैं। तब आप सोचते हैं 1 रुपये के 2 रुपये की हमने आस नहीं की, 1 रुपये के 100 रुपये मिले हैं। जरूरी नहीं कि ये आप कोई गलत वे में देखे। कहने का तात्पर्य है कि आपने मेहनत की किंचित मात्र, आपको छप्पर फाड़ के सफलता मिली, तो छप्पर फाड़ जो है वो वहाँ पर प्रारब्ध बना बैठा है कि आपका कोई ऐसा कर्म वहाँ पर एक जबरदस्त तरीके का पुण्य कर्म वहाँ बना बैठा है जो आपको तय समय पर आकर फल दे गया। और आपको बहुत सी बार, अब उस समय तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब हम ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और हमारे प्रारब्ध में उस समय दुख लिखा हुआ है तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है, सारी मेहनत चली जाती है। तो क्या उस मेहनत का फल नहीं मिलेगा? देखिए, हर कर्म का फल मिलेगा, हर कर्म का हिसाब होगा। कब होगा वो तय समय पर होगा। इसलिए आप चिंता ना करें, आप अपनी कमर को ना तोड़े, ये बात आप ध्यान रखें। हालांकि टूट जाती है, चिंता इतनी हो जाती है, उसके लिए आप मेडिटेशन, ध्यान, नाम जाप का सहारा ले सकते हैं और ज़रूर लेना चाहिए। अब यहाँ पर कि हमको कमर नहीं तोड़नी है, क्योंकि कमर तोड़ेंगे तो फिर हम तो बिल्कुल किसी लायक ही नहीं रहेंगे। तो आपको करना क्या है
कि ध्यान, योग, व्यायाम इन सबको करते रहें और अपने आप को फिट और एक्टिव रखें। और आपको एक अपने माइंड को एक ऐसी मेंटल पावर देनी है, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक ऐसी शक्ति इसको प्रदान करनी है कि मेरे हाथ में जो है वो मैं 100% कर रहा हूँ, बाकी प्रारब्ध मेरे हाथ में नहीं है। बहुत सी बार ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती है जब बार बार निराशा होने लगती है कि क्या पूर्व जन्म में मैंने कोई अच्छा कर्म ही नहीं किया है क्या जीवन में। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे ही एज पलटती है, साल पलटती है, समय पलटता है, तब पैसों की बौछार होने लग जाती है, काम आगे से मिलने लग जाता है, लोग आगे से मिलने लग जाते हैं, लोग टकराने लग जाते हैं और फिर हमको ऐसा लगता है कि 1 पर 2, 2 पर 3, 4 विचार हमारे पास आने लगते हैं, हम कभी बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो ये एक जब अच्छा समय आता है तो आइडिया जाने लग जाता है, आइडिया आने के बाद फिर हिम्मत खुलने लग जाती है, फिर हम रिस्क पर रिस्क लेने लग जाते हैं, वो सक्सेस पर सक्सेस मिलने लग जाती है, फिर वहाँ से अहंकार का जन्म होता है, वापस डाउनफॉल आ जाता है। तो जो सारी चीज़ें हैं वो प्रारब्ध के अनुसार चलती रहती है, तय समय पर आपको प्रदान की जाती हैं। लेकिन हम करते क्या है, एक फेलियर से हम हमारे माइंड को इतनी ज़्यादा शक्ति नेगेटिव प्रदान कर देते हैं कि फिर ये जो हमें खेल खिलाता है, ये समझो कि ये जीवन भर का मामला सारा इसमें सेट हो जाता है। हर छोटी निराशा पर ये हमें रातों की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन ही है और इसको शक्ति प्रदान करने वाले भी हम ही हैं। क्योंकि जैसे थोड़ी सी मान लो एक छोटी सी चोट लग गई या हमारी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, तो हम उस समय ये नहीं देखते कि यार कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं इसको। उस समय हम गाली गलोच, क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, तेरी गलती है, फलाना है, ढिमका है, ये मतलब ऑटोमेटिकली शक्ति प्रदान कर रहे हैं मन को। कभी चीज को ग्रहण स्वीकार नहीं करते, भाई जो हुआ ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि प्रारब्ध आपका शुरू से लेके अंतिम समय तक चलेगा, इसलिए जो जीवन का अनुभव है वो यही है। हालांकि सबकी अलग अलग अनुभूति होती है, सबको चिंता होती है, टेंशन होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेडिटेशन, ध्यान बहुत एक्सट्रीम लेवल का फायदा पहुंचाता है, नाम जाप बहुत एक्सट्रीम लेवल का फायदा पहुंचाता है। ये बात आप ध्यान रखें, दुख का सहारा वही है, बाकी सारे साथ छोड़ जाएंगे। तो आप ये बात ध्यान रखें कि आपको किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना है। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उस समय आपका प्रारब्ध ऐसा बना बैठा है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे माइंड में या हमारे मन में टेंशन क्या है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मान लो शादी होगी, तुम अच्छे से परवरिश नहीं कर पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तुमने शादी की। देखो, लोगों का तो कहना ही कहना है, हर अवस्था में कहना ही है। आप शुरू से नोटिस करोगे, आपकी पढ़ाई लिखाई से लेकर आपकी जॉब नौकरी को लेकर, शादी को लेकर, शादी के बाद बच्चों को लेकर, बच्चों के बाद बच्चों की शादी को लेकर, जीवन भर लोगों का आप ये विचार ही करते रहेंगे कि यार ये लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करूँगा क्या नहीं। देखिए, समय अपने अनुसार आपकी वो स्थिति तय कर देता है, इसलिए इस मन को वो शक्ति प्रदान ना करें जो आपके लिए दुखदायी बना दे। अगर एक फेलियर हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट, दोबारा करो, फिर हो गया, एक्सेप्ट, दोबारा करो, करते जाओ। भाई इस जन्म में हमें भोगना है और करना है, करने का काम हमें करना है। जब भी तो वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में क्या कहा कि तुम सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की चिंता क्यों करते हो, फल तुम्हारे चाहने से मिलने वाला नहीं है, फल तुम्हारे चाहने से मिलने वाला नहीं है। और आज हमारे जो जितने भी कर्म है वो फल की आसक्ति को लेकर ही है, और जब हमें अपने अनुसार फल नहीं मिलता तब हमारी सारी दुर्गति होने लग जाती है। माइंड डिप्रेस्ड होने लग जाता है, खाया पिया लगता नहीं है, शरीर सूख जाता है, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा मामला सेट हो जाता है। तो वहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि जो फल मिलेगा, आज आपके पास जो धन आएगा, नौकरी आएगी, वो प्रारब्ध से आएगी, वो प्रारब्ध से आएगी। ये बात आप ध्यान रखें। और आप बार बार फेल हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं और हताश में आप कहें कि एक ऐसे जोन में जा रहे हैं जहां आपको डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, द्वेष भावना, ईर्ष्या भावना, दूसरे के प्रति हमेशा गलत सोचना, फिर एक नशे का आदी हो जाना, इन सब में घसीट ले जाएगा आपका मन, क्योंकि आप इसको वैसी ही एनर्जी प्रदान करना चाहते हैं। कभी भी आप नोटिस करना, आपने हो सकता है किया भी हो, हम पूजा पाठ करने जाते हैं तो वहाँ पर हमारा मन बहुत कम लगता है, ना के बराबर, बहुत उल्टे सीधे ख्याल आ जाते हैं। और जब हमें मान लो मोबाइल हमसे दूर रखा हो और कितना ही आलस्य आओ, उस समय आलस्य नहीं आएगा, उस समय तो मोबाइल ऐसे उठा के ले आएंगे कितनी एनर्जी हम में है। और उसी टाइम कोई ये कह दे या फिर खुद को ही प्यास लगी हो तो वो एक गिलास पानी हमसे नहीं लिया जाएगा। यही मन है, जो इसको चाहिए उस समय तो भगर ले आएगा उसको। तो यही है, इसको जैसी एनर्जी प्रदान करोगे वैसा होता चल जाएगा। इसलिए जो चीज़ है उनको धैर्य के साथ समझते जाएं,
कि आप सिर्फ साक्षी भाव देखें कि यार नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर ट्राई, मतलब आप अपना प्रयास करते जाइए। आपको ऐसा लगेगा कि फिर यार कैसे होगा, अरे आपके फल के बारे में सोचने और चाहने से कौन सा वो मिल रहा है, लेकिन बस यही मन की तो आसक्ति है, वो छूटती नहीं है। तो प्रारब्ध आपका शुरू से लेकर अंत तक चलने वाला है, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार ये शरीर हुआ है, तय समय पर आगे सारे इंसिडेंट भी हो जाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें प्रसन्न रहें और कोशिश करें कि ध्यान, मेडिटेशन, नाम जाप करते रहें। धन्यवाद।